हुकूमत हम देख रहे हैं कि मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाती चली जा रही है, तो आपके एहतजाज का आवाम को फायदे की बजाय फिलहाल नुकसान क्यों हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पेट्रोल की कीमतें या डीजल की कीमतें तो मुसलसल बढ़ती रहती हैं और इसका उतार चढ़ाव भी होता है। लेकिन आप इस फर्क को वाज़ेह समझें। एक तो है कि भी आलमी मंडी से जो तेल की खरीदारी है उसके मुताबिक जो असल कीमत है और असल अखराजात हैं उसके मुताबिक सार्फिन से कीमत वसूल की जाए। जबकि हमारा ये पूरा एहतजाज और धरना इसलिए है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की असल कीमतें हैं उसकी बजाय इस पर हुकूमत ने एक चोर दरवाजे से लेवी, भत्ता और मुख्तलिफ टैक्सेस आयद कर रखे हैं, जिससे पेट्रोलियम मसनूआत महंगी जो होती हैं उसकी जो है कि बहुत बुरी तरह मुतासर होता है। जी। अगर जो एक कैलकुलेटेड अमाउंट है कि पर लीटर कम बेश 125 से 145 रुपए हुकूमत नाजायज वसूल करती है। अगर ये असल कीमत में से ये सारा मिला कर दिया जाए तो फिर जो 1-2 रुपए आगे पीछे भी होते हैं तो उसका लोगों को फर्क नहीं होगा। असल सही। फर्क इस चोरी का है, इस डाकाजनी का है, इस तरीके से आपकी कीमत की जो एक नाजायज चढ़ाव है वो मुसल्लत किया जाता है। इसी वजह से चलाने वाला भी मुतासिर है, बाकिया वाला भी मुतासिर है। लियाकत साहब, जिस तरह से आप डिस्कस भी कर रहे थे कि अवाम को फिर इसका बोझ उठाना पड़ता है, और अगर आपके ख्याल में मुआशी हालात हम जिस तरह से कह भी रहे थे कि ख़राब हैं, तो ये हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम है, तो मुत्तहिदा ऑपोजिशन से दूर रहने की वजह क्या है? आपकी जमात ने अलग थलग रहने का फैसला क्यों किया? जहाँ तक तो ये है कि भी हुकूमत की जो रविश है कि उन्होंने इस तरीके से एक लेवी भत्ता आयद किया हुआ है जिससे पूरा माशी सर्कल जो है कि वो जैम है और रुक गया है। और हम मुसलसल कह रहे हैं कि ये जो IPPs का और सर्कुलर डेट का और एक अंधे कुएं में अरबों खरबे रुपए डालने का है, जिसका इंतकाम तो आवाम से लिया जाता है। इसी तरह आलमी मंडी से गैस खरीदी जाती है। गैस खरीदने के लिए भी माफियाज के 4-5 गिरोह हैं कि जिनको ये लाइसेंस दिए गए हैं, वो महंगे सौदे करते हैं, महंगी गैस देते हैं। इसी तरह पेट्रोलियम मसनूआत पर जो हुकूमत ने खुद एक खुफिया चार्जेस और लेवी आयद किए हुए हैं, उससे जो है कि पूरा तवानाई का बहरान है, पैदावारी लागत बढ़ती है। अगर पैदावारी लागत कम हो जाए, माशी सर्कल चले, तो चोर रास्ते की बजाय जब सनत का पहिया चलेगा, ज़राअत का पहिया चलेगा, रोजगार भी मिलेगा और हुकूमत की महसूलात में भी इजाफा होगा। दूसरा, आपने कहा कि जो मुत्तहिदा अपोजिशन है, देखें हमने तो इसका खैर मकदम किया है और अब मुत्तहिदा अपोजिशन ने अपनी चीज़ को मुतय्यन किया है कि वो फिलहाल या इस मरले पर सिर्फ पार्लियामेंट में अपना एक मौसर किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है कि भी ठीक है, अपोजिशन जमातों का इकट्ठा होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इत्तेहाद तो हमेशा बनते हैं, टूटते हैं, बेनतीजा और बेसमर रहते हैं। और जब कोई भी इस तरह का एक मुश्तरका मौक़िफ़ बनता है तो लोगों के हौसले बहुत बुलंद होते हैं, लेकिन बिल आखिर इसका एक कड़वा फल अवाम की तरफ मुंतकिल कर दिया जाता है। मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से और एक जमात के जिम्मेदार की हैसियत से काफ़ी अरसे से अपोजिशन की मीटिंग्स में भी कह रहा हूँ कि ये जो इत्तेहादों का बार बार दोहराया जाने वाला एक नाकाम फार्मूला है, इसकी बजाय कौमी तरजीहात पर इकट्ठे हों, कम अज कम एजेंडे पर इकट्ठे हों, और जो एक नुमाया सियासी जमातें हैं वो एक बुनियादी एजेंडे पर इत्तफाक कर लें कि आइन की हिफाजत करनी है, जमहूरियत की हिफाजत करनी है, अदलिया को आज़ाद रखना है, सूबों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है और इंसानों के बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करनी है, तो फिर इस रेड लाइन को कोई क्रॉस न करे। और जब एक चीज़ पर इत्तफाक कर लिया जाए तो फिर हर पार्टी उसी डायरेक्शन में अपने अपने प्लेटफॉर्म से एहतजाज करे।
बिल्कुल और लियाकत अपनी बलोच साहब, हर जमात जो है वो एहतजाज करे और बिल्कुल बड़ा अहम अवामी मसला है, लेकिन सर ऐसे में शक का बीज बोने वाले भी बहुत होते हैं। हुकूमत भी कहीं ना कहीं ये पैगाम दे रही होती है कि जनाब ये जो हमारे खिलाफ धरना दिया जा रहा है, इस धरने का मकसद ये नहीं है कि अवाम को रिलीफ मिले, ये किसी के इशारे पर हम पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। तो सर ऐसी कुव्वतों को क्या पैगाम देना चाहें? देखें जी, अगर तो उनका ये ख्याल है कि भाई ये इशारा किसी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है, भाई फॉर्म 47 वाली हुकूमत तो इस वक्त मुकम्मल तौर पर एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठी हुई है और उनके लिए हर खिदमत गुजारी कर रही है। तो असल तो फिक्रमंदी फिर उनको होनी चाहिए कि उन्हें गोद से कोई क्यों उतार रहा है या उनसे क्यों बेजार हो चुका है। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि जमात इस्लामी ना किसी के इशारे पे काम करती है, ना इसमें कोई हमारा ज़ाती एजेंडा होता है और ना इसमें कोई अमीर जमात हाफिज नईम और रहमान का कोई अपना ज़ाती एजेंडा है। हमारा एक कौमी एजेंडा है, अवामी एजेंडा है। हम अवाम को रिलीफ दिलाना चाहते हैं, इसलिए कि जो मुल्क के हालात हैं, सियासत की नाकामी है और सियासी क़यादत की जो कै मुकरनियाँ हैं, लोग इस सियासत से बेदार हो रहे हैं, कौमी मामलात से लाताल्लुक हो रहे हैं। बलूचिस्तान में एक बड़ी तादाद पहाड़ों की तरफ जा रही है। फौजी जो क़यादत है वो बड़ी कुर्बानियां भी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लियाकत साहब, ये जो भी सिचुएशन आप बता रहे हैं ये हर कोई जानता है और सिचुएशन वाकई काफ़ी ख़राब भी है, अवाम ख़ास से मुतासिर भी हो रहे हैं। अब इस सारी कंडीशन में जो एहतजाज जारी है, धरना दिया जा रहा है, आपको क्या लगता है इसके कोई रिजल्ट निकलेंगे या फिर कोई मुज़ाकरात हो पाएंगे, हुकूमत कोई राज़ी हो पाएगी किसी एक बात पर जो कि आप मनवाना चाह रहे हैं? देखें जी, एक चीज तो है कि भी जब हम एक मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं और वो इसमें पूरी दलील के साथ पेश कर रहे हैं तो हुकूमत आज खुद भी इसको तस्लीम कर सकती है कि भी इस लेवी को खत्म करें। दूसरा, अगर उनके सामने ये वहाम है कि नहीं, हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है और हमारे मौक़िफ़ में के अंदर कोई वजन नहीं है, तो इसके लिए उन्होंने एक कमेटी भी तश्कील दी है और कमेटी अगर इसमें कुछ संजीदगी से बात करना चाहती है तो वो धरने के मौके पे आ जाएं, हाफिज नईम और रहमान साहब के साथ नशिस्त हो जाए और उसके मुताबिक फिर जो भी हुकूमत अपना एक मौक़िफ़ पेश करती है उसकी रोशनी में आइंदा के मराइल पर कोई फैसला किया जा सकता है। जब हम सियासत के हर बहरान में हल को डायलॉग ही करार देते हैं और सियासत को बंद गली से निकालने के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर यकीन रखते हैं, तो ये अवामी मसला भी ऐसा मसला है कि जो अवाम और हुकूमत के दरमियान एक तनाज़ा है और हम अवाम के जज्बात की तर्जमानी कर रहे हैं जो हक़ाइक़ की बुनियाद पर है। और अगर हुकूमत संजीदगी से इस सिलसिले में कोई बातचीत करना चाहेगी तो हम इसको वेलकम करेंगे। बिल्कुल लियाकत साहब, 13 रबीउल अव्वल को मुल्कगीर शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया गया है। अगर हुकूमत हड़ताल के बाद भी पेट्रोलियम लेवी या बिजली की कीमतों में रिलीफ नहीं देती है तो जमात इस्लामी का अगला लाहेअमल क्या हो सकता है? आपने मुतालिबात तस्लीम किए जाने के लिए कोई हुकूमत को डेडलाइन भी दे रखी है? नहीं, मेरा ख्याल है इसमें तो किसी डेडलाइन की जरूरत नहीं है, ये तो मरहलावार है। जैसे अब हमारे ये धरने पेशावर में, लाहौर में और कराची में जारी हैं और 29 से बलूचिस्तान में भी गवर्नर हाउस के बाहर धरना शुरू हो जाएगा। तो लेकिन फिर ये महज इन 4 जगहों पर ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ मुल्क में भी अंदरूनी तौर पर भी जलसों का भी एक वसी और इसी तरह धरनों का भी और मुख्तलिफ जो ज़राए हो सकते हैं एहतजाज के, हम वो अख्तियार करेंगे। लेकिन एक बुनियादी हमारा बिल्कुल तयशुदा असूल है कि हमारी जद्दोजहद जो है अवाम के लिए है, पाकिस्तान की मजबूती के लिए है, हमारी सियासी, आइनी, जमहूरी, पुरअमन, मुज़ाहमती जद्दोजहद है। हम इस पर अपने आप को कायम रखें। लियाकत साहब, बिल्कुल आपकी अवामी जिद्दोजहद है, ज़रा ये भी वाज़ेह कर दीजिएगा और साथ ही साथ अवाम से अपील भी कर दीजिएगा कि क्या सिर्फ इस धरने के अंदर, एहतजाज के अंदर आपके कारकुन शरीक हैं या फिर जिन अवाम का मसला आप लेकर सड़कों पर बैठे हैं वो अवाम भी बड़ी तादाद में इसमें शिरकत कर रही? देखें, अवाम तो ज़ाहिर है एक चीज़ों के अंदर शरीक होते भी हैं, शरीक नहीं भी होते।
لیکن کوئی ایسا سگنل نہیں ہے کہ بھی عوام کی طرف سے اس پر کوئی نیگیٹو کوئی کمنٹ آیا ہو. لوگوں نے عمومی طور پر اس کو ویلکم کیا ہے. بالکل لوگ جی، اس سب کا مسئلہ ہے. تسلیم کرتے ہیں کہ یہ عوام کی ترجمانی ہے. اس لیے جہاں اگر پولیٹیکل پارٹی اپنی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو پہلی اور بنیادی ذمہ داری تو اسی پارٹی کی ہوتی ہے کہ اس کے کارکن نکلیں، اس کی خواتین نکلیں، اس کے نوجوان نکلیں. الحمدللہ جماعت اسلامی کا یہ دھرنا اس اعتبار سے بہت کامیاب ہے کہ پوری جماعت اس سلسلے میں متحرک ہے. اب اگلے مرحلے میں عوام کی شمولیت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اسی لیے حکومت کی پریشانی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. بالکل حکومت کی پریشانی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور واقعی عوام کے لیے اگر یہ کیا جا رہا ہے، عوام کے ریلیف کے لیے بات کی جا رہی ہے، تو عوام بھی اس میں یقینی طور پر شامل ہوگی اور حکومت پر پھر مزید پریشر بھی بڑھے گا. بہت شکریہ لیاقت صاحب آپ کے وقت کا. اور یہ بات ہے کہ جیسے جیسے احتجاج آگے بڑھ رہا ہے اور پیٹرول پرائسز ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں، اور حکومت شاید یہ سمجھ رہی ہے کہ ٹھیک ہے ہم پر آپ پریشر ڈالنے کی کوشش کریں گے، ہم یہ الٹیمیٹلی پریشر عوام پر ڈالیں گے، اور پھر جب عوام باہر نکلے گی، اور جس طرح سے لیاقت صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ اگلا لاہ عمل پھر یہی ہوگا کہ اگر ابھی کارکنان احتجاج کریں تو پھر عوام بھی شامل ہو جائے گی، اور جب عوام شامل ہوگی تو پھر حکومت جو ہے، پھر حکومت کو اس حوالے سے جواب دینا ہی پڑے گا.